संकट मोचन हनुमान की महिमा अपरंपार है। प्रभु हनुमान अपने भक्तों पर कृपा कर उनका हर कष्ट हर लेते हैं। दोस्तों, इस सृष्टि में अगर अच्छाई है तो बुराई भी। हर बुराई को मिटाने के लिए हमारे ऊपर अगर देवी देवताओं की कृपा हो तो हर बुराई का सामना किया जा सकता है। संकट मोचन हनुमान जी भी हमारे सारे दुख हर लेते हैं। बस दोस्तों, आप उनको सच्चे मन से याद करो, वो स्वयं मदद के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस ब्रह्मांड में भगवान व इंसान हैं तो भूत प्रेत भी हैं। हनुमान जी को अगर सच्चे मन से याद करते हैं तो वे भूत पिशाच से बचने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार राक्षस देवी देवताओं की शांति नष्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह इंसान के जीवन में भूत पिशाच उनकी शांति भंग कर उनके जीवन को कष्टदायी बना देते हैं। वे हर बुरे प्रकार की कोशिश कर इंसानों को दुख देने की कोशिश करते हैं। मगर मित्रजनों, जब जब हम इंसानों के जीवन में कोई भी संकट आया है और हमने अपने भगवान को सच्चे मन से याद किया है तो वो हमें हमारे कष्टों को दूर करने जरूर आए हैं। हनुमान जी की वीरता हिंदू पुराणों में दर्शाई गई है। हमारे बड़े बुजुर्गों भी उनके द्वारा भक्तों की मदद करने हेतु प्रकट होने की कहानियां सुनाते हैं। वे हमें संकट मोचन हनुमान जी की सच्ची घटनाओं के बारे में बताते हैं। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान जी को पवन पुत्र, संकट मोचन, बालाजी आदि नामों से पुकारा जाता है। हनुमान जी भगवान शिव का अवतार हैं और वे आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। वे श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। आज हम श्री राम भक्त हनुमान जी की सच्ची घटना से परिचित होंगे। इस घटना में हनुमान जी अपने भक्त के पुकारने पर उसकी मदद करते हैं। तो आइए दोस्तों, जाने उस सच्ची घटना के बारे में। उस घटना को सुनकर आपका उन पर विश्वास अडिग हो जाएगा। ये घटना महाराष्ट्र में स्थित पीपलगाम गांव की है। कहा जाता है ये गांव काफी विकसित नहीं था। ये गांव जंगलों के बीच है, जहां जाने के लिए लोगों को कच्ची सड़क से गुजरना पड़ जाता था। हाईवे की पक्की सड़क तक पहुंचने के लिए गांव वाले 4 किलोमीटर की कच्ची सड़क का सफर तय करके जाते थे। वह कच्ची सड़क घने जंगलों से गुजर के जाती थी। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि उस जंगल में भूत प्रेत व बुरी आत्माओं का साया है। वे पिशाच अक्सर उस गांव के बाहर लोगों को परेशान करते थे। उस गांव के बाहर हनुमान जी का भी एक मंदिर था, जहां उस गांव के लोग अपने कष्टों को खत्म करने के लिए वहां पूजा करने जाते थे। एक बार की बात है, गांव के माधव नाम के व्यक्ति के पिता शहर जाने के लिए उस सड़क से गए। वे जब लौट कर आ रहे थे तब काफी शाम हो चुकी थी और घर पहुंचने के बाद माधव के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई और वे ठीक ही नहीं हो रहे थे। गांव के लोगों ने माधव से वैद्य जी के पास जाकर विभूति लाने को कहा। रात भी होने लगी थी। माधव के पिता की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही थी। माधव ने निर्णय लिया कि वो अपने पिता को ठीक करने के लिए कैसे भी बाहर जाकर दवा व विभूति लेकर आएगा। माधव की पत्नी भय के कारण माधव को जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन माधव ने किसी की नहीं सुनी और अपनी साइकिल लेकर चला गया। उस रात अमावस्या थी। अमावस्या की रात को भूतों की शक्ति अधिक होती है। माधव अपनी साइकिल चलाते हुए जैसे ही उस जंगल के अंदर जाने लगा, उसकी साइकिल की गति कम होने लगी। उसने जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी को याद करने लगा। उसे तभी आभास हुआ कि मानो उसकी साइकिल में कोई सवार हो। वो और तेजी से जंगल को पार करने की कोशिश करने लगा, परंतु साइकिल और भारी लगने लगी। वह गति धीमी पड़ने लगी। फिर एक पीपल के वृक्ष के नीचे साइकिल खुद रुक गई और तेज से आवाज हुई। वो आवाज माधव की साइकिल के पहिए फटने की थी। इस पर माधव ने हिम्मत न हारकर साइकिल से उतरकर साइकिल को घसीट कर ले जाने लगा। दोस्तों, तभी अचानक माधव को किसी ने आवाज लगाई। माधव, मैं तुम्हें वैद्य के पास नहीं जाने दूंगा। तेरा बाप मेरा मित्र है और मैं उसे ठीक नहीं होने दूंगा। माधव ने ये सुनकर पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी वो चिल्लाया कि कौन है? हिम्मत हो तो सामने आए। मैं अपने पिताजी को बचा कर रहूंगा। तुम मुझे भी नहीं रोक सकते हो। मेरे साथ हनुमान जी हैं, वो मेरी मदद अवश्य करेंगे। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद माधव ने जोर से हनुमान जी को पुकारा और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। हनुमान चालीसा को पढ़ते ही आकाश में जोर से बिजली कड़की। फिर जंगल का माहौल एकदम से शांत हो गया। वो भूत भी गायब हो चुका था।
माधव ने हनुमान जी को सच्चे दिल से धन्यवाद कहा और वैद्य से दवा एवं विभूति को लेकर घर पहुंच गया। घर में सभी लोग उसकी सही सलामत देखकर खुश हुए। माधव ने अपने पिता को लाल विभूति लगाई। दवा खाकर उसके पिता स्वस्थ हो गए। फिर घर में उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। सभी ने हनुमान जी को दिल से याद किया और धन्यवाद किया। तो अब सभी मित्रों को यकीन हो ही गया होगा कि सच्चे मन से भगवान जी को याद करने से हर मुसीबत का हल निकल जाता है। तो जब भी कोई मुसीबत सामने आए, हनुमान चालीसा का जाप करें और हनुमान जी को याद करें। संकट मोचन हनुमान जी आपको हर बुरी शक्ति से बचाएंगे। पवन पुत्र हनुमान अपने सच्चे भक्तों की अवश्य ही मदद करते हैं। तो सदैव हनुमान जी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए प्रतिदिन उनकी पूजा करें और मंगलवार को उनके लिए व्रत रखें। मंगलवार के दिन मांस व मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और कभी भी भूत प्रेत आपकी शांति भंग नहीं करेंगे।